डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो विशेष रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें उनकी पोएम नंबर 3 ऑन ही ब्लाइंडनेस है। ऑन अपने अंधेपन पर ये पोएम जॉन मिल्टन द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने मन की पीड़ा को विशेष रूप से प्रकट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी इस पोएम में यह है कि व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास कैसे करना चाहिए, व्यक्ति को ईश्वर का भजन करते समय या ईश्वर की प्रार्थना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या प्रार्थना केवल मांगने के लिए होती है या ईश्वर के प्रति समर्पित भाव ही उसकी भक्ति है। वास्तव में मिल्टन ने अपने अंधेपन पर इस कविता में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि हम अपनी प्रार्थना में जो चाहते हैं वो हो जाए तो हमारा विश्वास बना रहता है, और यदि जो न मिले तो हमारा ईश्वर में विश्वास भी खत्म हो जाता है। तो फिर ईश्वर की भक्ति क्या है? ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका हम कैसे उपयोग करें? क्या ईश्वर के नियमों को मानें? या ईश्वर के सच्चे भक्त कौन होते हैं? इसी बात पर विशेष तौर से उन्होंने फोकस किया है और एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत बताने का प्रयास किया है जिसमें मनुष्य को एक अपने जीवन का ऐसा भाग प्राप्त हो जाता है कि जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को समझ पाता है। आज की हमारी कविता है इसी पर आधारित, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया था। उसे इस बात से बड़ा अफसोस है और वह ईश्वर से शिकायत करता है कि हे प्रभु, आपने मुझे अंधा बना दिया है। यहीं से कविता हमारी शुरू होती है। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent. When I consider, जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ, how my light is spent, कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई है, और हाफ माई डेज, अभी तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मेरे लिए संसार में ये जो विस्तृत संसार है, इतना बड़ा संसार है, उसमें अंधकार हो गया है। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि मेरी आधी उम्र से भी पहले मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई है, जिससे मेरे लिए संसार में दूर दूर तक अंधकार हो गया है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और एक गुण हे प्रभु आपने मुझे दिया था जिसे मृत्यु के बाद छिप जाना है। अर्थात मृत्यु जिसको छिपा देगी, एक गुण आपने मुझ में दिया था, लॉज विद मी यूजलेस, और वे गुण मुझ में बेकार ही रहा, क्योंकि ईश्वर हर किसी को कोई न कोई गुण देता है और इसलिए देता है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मिल्टन को इस बात का अफसोस है कि मुझे कविता लिखने का एक गुण दिया, काव्य लिखने का कला दी, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी छीन ली। हे प्रभु, मुझे इस बात का बड़ा मलाल है। यद्यपि दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं तो अपने बनाने वाले अर्थात उस परमपिता परमात्मा के बारे में बड़ी विनम्रता से लिख कर उनकी सेवा करना चाहता था। एंड प्रजेंट माई टू अकाउंट, और अपना जो गुण मुझे दिया था उसका सच्चा खाता उन्हें देना चाहता था, क्योंकि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड
कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं संसार से वापस लौटूं तो तब मुझको फटकार पड़े। ईसाई धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि ईश्वर ने जो मनुष्य को गुण दिया है, यदि वह उस गुण का इस्तेमाल सही रूप से नहीं करता तो जब दुनिया से वापस जाता है तो ईश्वर से पूछते हैं कि ये गुण तुम्हें दिया था, तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ईश्वर इसको फटकारते हैं। तो मिल्टन भी सोच रहा है कि वास्तव में जब मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, लिख नहीं सकता, मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता था, भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहता था। जब मैं वापस जाऊंगा तो भगवान मुझे फटकारेंगे और पूछेंगे कि तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, हे प्रभु, आप तो मुझसे वो चाहते हैं कि जो कार्य दिन में किया जाए, अर्थात जो एक आँखों वाला व्यक्ति कर सकता है, जो देखने वाला व्यक्ति कर सकता है, तो मुझसे चाहते तो वो कार्य हो कि मैं वो कार्य करूं, लेकिन लाइट डे नेट, लेकिन तुमने मेरी आँखों की रोशनी मुझसे बिल्कुल छीन ली है। तो जब तुमने छीन ली है, मुझे आँखों से बिल्कुल अंधा बना दिया है, तो मैं किस प्रकार से अपनी उस गुण का उपयोग कर सकता हूँ। आई ओनली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जब मैं मूर्खता भरा प्रश्न पूछता हूँ तो मेरा धैर्य मुझे रोक देता है। तो वास्तव में इस सोनेट में मिल्टन ने पहले अपनी समस्या को उजागर कर रहा है, क्योंकि जो सोनेट है मिल्टन का, उसका पैटर्न यही है कि पहले 8 पंक्तियों में उसको प्रस्तुत किया जाता है और बाद की 6 पंक्तियों में समाधान दिया जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो मैं एक बार इसकी हिंदी रिपीट कर देता हूँ, पहली 8 पंक्तियों की। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई है, दूर दूर तक मेरे संसार में मेरे लिए अंधेरा हो गया है। एक गुण है प्रभु आपने मुझे दिया था, जिसे मृत्यु के बाद छिप जाना है। वो गुण मुझ में बेकार रहा है। मेरी आत्मा तो चाहती थी कि वो अपने बनाने वाले की अर्थात परमपिता परमात्मा की उनके बारे में लिखकर सेवा करे और उनको अपना सच्चा खाता प्रस्तुत कर दे कि देखो जो गुण मुझे दिया था उसका मैंने बदला उतार दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं दुनिया से वापस जाऊं तो मुझ पर ईश्वर की इस बात को ले करके मुझे ईश्वर बुरा भला कहें, धिक्कारें। तब आगे शिकायत करता है, प्रभु आप वो काम मुझसे चाहते हैं जो आँखों वाला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मेरी आँखों की रोशनी तुमने कैसे छीन ली है, मैं उस काम को कैसे करूं। फिर आगे वो 6 पंक्तियों में अपनी उस बात को आगे फिर लिख चलता है। जब मैं मूर्खता भरा प्रश्न ये पूछता हूँ तो मेरा धैर्य मुझे रोक देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तो बुदबुदाते हुए मुझे एकदम जवाब देता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। दैट मर्मर सून, तो मेरा धैर्य मुझे बुदबुदाते हुए जवाब देता है क्या कि गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं होती, आइदर मैन्स वर्क, आदमी के किसी काम की, और हिज ओन गिफ्ट, या उसको दिए जाने वाले किसी उपहार की। भगवान को आवश्यकता नहीं होती कि मनुष्य उसके लिए कोई काम करे या उसे कोई उपहार भेंट में दे, बल्कि हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, बल्कि जो उसके द्वारा दिए गए बोझ को या दुख दर्द को बड़ी विनम्रता से सहन करता है। यहाँ पर योग का मतलब होता है बैलों के कंधे रखने वाला जुआ, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आएगा कि ईश्वर के द्वारा जो भी बोझ भार उसे दिया जाए, जो उसे बर्दाश्त करे, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सबसे बड़ी सेवा करते हैं। ये सबसे बड़ा एक इतनी महानता की बात यहाँ पर मिल्टन ने कही है कि उसका धैर्य उसे तुरंत जवाब देता है
कि भगवान को आदमी किसी काम की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में ईश्वर ने बनाया है, लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि मैं दुनिया में आने के बाद जो मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ भगवान को भी दे दूँ। अरे भगवान को तुम दे क्या सकते हो? संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला, जो संपूर्ण सृष्टि को दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और हम उसमें से कुछ हिस्सा उसे दे करके अपना स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं। तो भगवान को आदमी के किसी काम की आवश्यकता नहीं होती, और न वो संपूर्ण संसार को सब कुछ देने वाला, और हम उसे देने की बात करें। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हम जो ये कहें कि हम तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है। वो सबको देने वाला है, तो हमसे क्या दे देंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा है मिल्टन ने कि आदमी के द्वारा दिए गए किसी उपहार की या किसी काम की उसे ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके सबसे अच्छे सेवक तो वे होते हैं जो उसके द्वारा दिए गए बोझ भार को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त करते हैं। हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, जो सुख दुख दिया है, मैं उससे हर्ष स्वीकार करता हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वही तो उसके सबसे बड़े सेवक होते हैं, क्योंकि ईश्वर भी देखना चाहते हैं कि उस काम को जो मेरे संतान है या जो संसार मेरे प्राणी हैं, क्या वो इस बात को, मेरे दिए काम को बोझ भाव समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य तो ईश्वर की भी आलोचना करने में नहीं बखसता, उसको भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। भले ही उसे किसी भी माध्यम से कहे, अगर उसकी प्रार्थना भी करता है तब भी सेवा भाव तो कम, लेकिन मांगना ज़्यादा रहता है। वहाँ पर ये बात कहता है, भगवान मैं तेरा ये करूँगा तो तुम मुझे ये चीज़ दे दे, भगवान मुझे चीज़ दे दे, मैं तेरे लिए कर दूँगा, तेरे लिए मैं इतना दान दे दूँगा, इतने, यानी अपने उस लालच के चंगुल में ईश्वर को भी फंसाने में वो कसर नहीं छोड़ता। जबकि इस तरह से किया गया कार्य मिल्टन की निगाहों में ईश्वर की भक्ति नहीं है। ईश्वर का भक्त तो वो है कि जो उसके द्वारा दिए गए बोझ भार को, सुख दुख को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपनी प्रतिक्रिया किए, जो उसे बर्दाश्त करता है। प्रभु, जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, जो आपने जिम्मेदारी दी है वो भी अच्छी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि करने वाले भी आप हैं, करनहार भी आप हैं, वो भी आपका ही रहा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जिसके मन में भावना रहती है वो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। इसमें कहा है कि दे सर्वे हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए दुख दर्द को बर्दाश्त करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, अरे उसकी स्थिति तो राजाओं जैसी है। जैसे किसी राजाओं के पास में हजारों व्यक्ति उसके आज्ञा पालन करने के लिए रहते हैं, ईश्वर के पास भी उसके देवदूत रहते हैं। उसकी स्थिति तो राजाओं जैसी है, थाउजेंड्स एट ही बाइडिंग स्पीड, उसके पास तो हजारों देवदूत हैं जो बड़ी तेजी से उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जो धरती पर और महासागरों में भी बिना रुके कहीं भी जा सकते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? क्या कितनी दौड़ धूप कर सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना ही कर सकता है, लेकिन ईश्वर के पास तो देवदूत होते हैं जो बिना रुके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए धरती हो या समुद्र हो, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं बिना आराम किए जा सकते हैं। तो फिर जब उसके पास सब कुछ है, उसे मनुष्य की दौड़ धूप की क्या ज़रूरत है? इसी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन कुछ देवदूत तो आज्ञा का पालन करते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो केवल आज्ञा का इंतजार करते रहते हैं और ईश्वर की सेवा में खड़े रहते हैं। तो मिल्टन अपने आप को समझता है कि मैं भी ईश्वर के उस गुण का एक भाग हूँ कि जो दौड़ धूप तो नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं खड़ा तो तैयार हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। तो इसलिए हे प्रभु, मैं जो भी कुछ आपने दिया है मुझे उसे सहन करना चाहिए, मुझे कोई शिकायत आपसे नहीं करनी चाहिए। तभी तो ईश्वर के प्रति एक भक्ति का भाव रखा जा सकता है। वास्तव में मिल्टन का यहाँ पर एक ऐसा भाव दिखाया गया है कि इस संसार में
जो ईश्वर की आलोचना न करके उसके द्वारा दिए गए दुख दर्द को सहन करते हैं वो सच्चे भक्त होते हैं और वही ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसीलिए समत्व का भाव कहा गया है कि समत्व ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। आमतौर से भी नैतिक गुणों में कहते हैं कि हमें किसी आलोचना नहीं करनी चाहिए और ईश्वर की आलोचना तो हमें अधिकार ही नहीं उठता। लेकिन हम एक सांसारिक प्राणी हैं और हम ऐसा करने में जहाँ अपने स्वार्थ सिद्ध होता है हम येन केन प्रकारेण अपने कार्य को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पोयम है इसका सबसे ज़्यादा भाग आई फॉन्डली आर्क से लेकर के और हिम बेस्ट तक और हिज स्टेट से लेकर लास्ट तक ये दोनों पैराग्राफ इसके एक्सप्लेनेशन दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको जल्दी ही भेजूँगा समय लगते ही।